और कवि रूप रे 25,000 कविता लिखी चलती आगे बढ़े वर्ल्ड रिकॉर्ड है गई ब्रिटिश पार्लिमेंट रू इनको इन्विटेशन अच्छी कौन सा बुक है वर्ल्ड ब्रिटिश एक्सीलेंट अवार्ड हाँ ब्रिटिश एक्सेलेंट अवार्ड से पाई थी तनको इन्विटेशन है आसी से नेवा पाई सितंबर मास रे जीवा रही तो बेसिकली कभी एक बाईस रे 35 इयर्स बाईस रे 25,000 गीत लिख दे तो और भी लिखे ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड है गए किंतु वास्तव प्रवृत्ति शोषण देखी कि बेचैन है गए मैंने से स्वास्थ्य क्षेत्र जेंकी शोषण जारी की आपको देखी थी से केवल कविता कवि रूप में रोए नहीं कि एक्टिविस्ट हेल्थ एक्टिविस्ट रूप में आगे आते हमको अनुरोध करी हेल्थ एजुकेशन कहीं की ये बाबत है टिके परमपिता बाबा को प्रणाम, दादाजी को नमस्कार, दीदी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। दादाजी ने बताया कि अभी हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। आप थोड़ा देर पहले आप लोगों से दादाजी ने पूछा था कोई ऐसा है जिसको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन बोला कि हाथ उठाने कि कोई ऐसा है जिसको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। मुझसे इससे कोई परेशानी मुझे नहीं है कि आपको स्वास्थ्य समस्या है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य समस्या होगा, सबको होगा। अगर जैसे कि इसको स्वास्थ्य समस्या जो है उसको ठीक किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। ये भी आप अगर नहीं जानते हैं तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है और ये भी एक बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं अपना डॉक्टर अपना इलाज करना अपने आप का, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मूल समस्या ये है कि आप अस्वस्थ हो रहे हैं और इस पर किसी की निगरानी है कि जब आप अस्वस्थ होंगे तो आपको लूटा जाएगा। आपका जो आर्थिक आपके पास है अर्थ, उसको आपसे छीन लिया जाएगा और आप चाह करके भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मूल समस्या है। अगर आप बीमार हो और आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आप तुरंत स्वस्थ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मुझे सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नेचर ऐसा करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को चेक करने के लिए सर्दी खांसी जुकाम होता है। लेकिन मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो, इसके लिए कोई बैठा हो जाल बिछा करके कि इसको जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम होगा मैं तैयार हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, ये समस्या है। तो ये जो है चीज़ कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पीछे एक लॉबी है पूरी तरह की, जो जिसके निगरानी में आप, हम और दुनिया का हर व्यक्ति है। हम सोच रहे हैं कि हम स्वास्थ्य हमारा है और हम अस्वस्थ भी हो रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन आप अस्वस्थ हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई खड़ा है आपका सब कुछ धन लेने के लिए। ये पूरा प्रोसेस है कि बच्चा एक जन्म लेगा, जन्म लेने से भी पहले बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा, उस समय उस बच्चे से कैसे अर्थ लेना है। क्यों? क्योंकि पहले जब ऐसा होता था, माताएं बहनें जब ऐसा होता था तो उनके साथ ऐसी समस्या नहीं थी कि वो हर बार जाएं और एक ऐसे जाल में फंसे जैसे कि 30,000, 40,000, 50,000, किसी का 2 लाख रुपया तक खर्च हो। ऐसा पहले नहीं था। लेकिन आज एक ये समस्या है। फिर बच्चा इस दुनिया में आएगा, पहले यह नॉर्मल बात था, मेरा आना, आपका आना, सारे जीवों का आना एक नॉर्मल बात है। लेकिन अब कोई तैयार है इसे भी
बीमारी बना दिया गया है, जन्म को भी बीमारी बना दिया गया। एक बच्चा जन्म लेगा, ये प्राकृतिक है, लेकिन इसको बीमारी बना दिया गया। इसके पीछे कोई खड़ा है जो इसे बीमारी बना रहा है, यह समस्या है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे एक मित्र थे, टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि आपका जो शिशु है वो नॉर्मल डिलीवरी उसका नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो थोड़े समझदार थे और इस खेल को समझते थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा, तो उसने कहा 60 से 70 हज़ार रुपये। और उस शिक्षक ने क्या किया कि 70 हज़ार का चेक उन्होंने पहले दे दिया कि आप कोशिश करो कि उस मतलब वो नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में आए, क्योंकि वो इस खेल को समझते थे। और थोड़े देर के बाद वो आए डॉक्टर, उन्होंने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। वो इसलिए ऑपरेशन करना चाहते थे क्योंकि नॉर्मल कोई शिशु आता है दुनिया में तो कोई खास खर्चा नहीं है, 5,000 10,000 हॉस्पिटलों का खर्चा एक होता है, बेसिक खर्चा है। लेकिन उन्हें 70 हज़ार रुपये चाहिए एक शिशु के दुनिया में आने से। अगर हर साल 1 करोड़ बच्चे आ रहे हैं दुनिया में, तो 1 करोड़ में से कम 70 से 80 लाख बच्चे इस व्यवसाय का शिकार है। अगर 80 लाख बच्चे इंटू 50 हज़ार रुपया कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो समस्या ये नहीं है कि आप अपना इलाज नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं हैं, जबकि इस धरती पे जितने भी जीव हैं 84 कोटि, हर जीव अपना डॉक्टर है। आप किसी भी जो जीव है उनका हॉस्पिटल आप नहीं देखेंगे। आपने देखा है किसी कुत्ते का हॉस्पिटल? उन्होंने खोला है? हाथी का हॉस्पिटल, किसी भी जीव का हॉस्पिटल इंसान के अलावा, क्या वो बीमार नहीं होते हैं? होते होंगे ना। तो वो अपना इलाज करना जानते हैं। नेचर उनको परंपरा से, हम सोचते हैं कि सबसे बुद्धिमान हम मनुष्य लोग हैं, लेकिन उनके जो माता पिता हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो भी बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। दूसरा कि जब बीमार हो गए तो बीमार होना नेचुरल प्रोसेस है, जो मैंने बताया। बहुत लोग हैं कि मैं अस्वस्थ हूं तो दिक्कत है, नहीं, अस्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जाल से समस्या है। जो बीमारी नहीं है वो भी बीमारी बन जाएगा। सर्दी खांसी एक बीमारी बन गया। इस दुनिया में जो नॉर्मल तरीके से बच्चे आते थे उनका आना एक बीमारी बन गया। और इस तरह से WHO के अनुसार 8,000 बीमारियां हैं जिससे आप ग्रसित हो सकते हैं। 8,000 बीमारी मतलब 8,000 तरीके जिससे कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है। ये समस्या है। 8,000 बीमारी, 80,000 बीमारी या 8 करोड़ बीमारी रहता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार होता और एक डॉक्टर के पास जाता और साधारण तरीके से उसका इलाज हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि जहाँ पर साधारण तरीके से इलाज हो सकता था, वहाँ पर उसकी सारी संपत्ति उससे ली जा सकती है। आजकल हॉस्पिटल जो खुल रहे हैं, तो जो उम्र पड़ाव है, उम्र का अंतिम जो पड़ाव है, 5 से 10 साल का जो पड़ाव है, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अधिकतर किसी का हो रहा है। जो लोग इस समस्या से नहीं समझ रहे हैं, आजकल अधिकतर मौतें वेंटिलेटर पे हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मौत और जन्म एक समान प्रक्रिया है। आपने कभी भी किसी सांप जो होता है, सांप, उसको ऐसे मरे हुए पड़े हुए नहीं देखे होंगे। देखे हैं आप लोग कोई भी? क्या वो लोग नहीं मरते हैं? सारे जीव मरते हैं। एक समान प्रक्रिया है। लेकिन मनुष्य जो 5 से 10 साल जो उसका समय है मृत्यु से पहले का, इसको पूरी तरह से व्यापार में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वह जब मरेगा तो अपनी पूरी संपत्ति दे करके जाएगा, कर्ज ले करके। और अपने जो परिवार है उसका परिवार, यहाँ तक कि हर साल लाखों परिवार स्वास्थ्य जो ये सुरक्षा कहा जा रहा है उसके कारण रोड पर आ रहा है। तो क्या ये समस्या नहीं है? जो लोग अपना घर बेच दे रहे हैं, जो लोग
एक छोटी सी बीमारी, जैसे माताओं बहनों में एक समस्या होती है यूट्रस की, एक छोटी सी समस्या है जो कि रसोई घर से ठीक हो सकती है मात्र 15 दिन से 3 महीने के अंदर में, लेकिन उसको व्यापार के तहत ऑपरेशन, हर चीज़ का ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया कि इसका ऑपरेशन करा लीजिए ठीक हो जाइएगा। गॉल ब्लैडर नॉर्मल तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन इसका ऑपरेशन करा लीजिए तब ठीक होंगे, लेकिन बाद में इसका ज़्यादा समस्या होता है। तो मूल इसका जड़ कहाँ है? मान लीजिए यह समस्या है तो इसका कहीं ना कहीं जड़ होगा ना। इसका इतिहास 2 तरह से लिखा जाता है, 2 लोगों के लिए लिखा जाता है, 2 तरह से और 2 लोगों के लिए, एक सामान्य लोगों के लिए और एक जो इसे चलाते हैं उनके लिए। इसमें जो चलाते हैं, वो जो लिखते हैं या जो इसे बनाते हैं, वो लोग अपने तरीके से इसे तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो वो लोग किस आधार पर इसे तय करते हैं? वो लोग इसे तय करते हैं अर्थ के आधार पर, और हम लोग भावनाओं के आधार पर। हमारे लिए कोई चीज़ लिखी जाएगी तो भावनाओं पे। कभी भी आप ध्यान देंगे कि हम जो साधारण लोग हैं वो भावनाओं से चलते हैं, लेकिन जो लोग इसको चला रहे हैं वो भावनाओं से नहीं चलते हैं। वो चलते हैं कि अर्थ कहाँ से आएगा, किस चीज़ से धन आएगा। अगर किसी को मार करके धन आता है तो भी वो धन लेंगे, अगर किसी भी तरह से धन आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। धन उनका मूल मकसद है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण जो होता है शक्ति से होता है, और उनके अनुसार धन सबसे शक्तिशाली चीज़ है। और हमारे अनुसार हम साधारण लोग भावनाओं में चलते हैं। हमारे अनुसार हमारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और होने भी चाहिए। एक मानव के लिए महत्वपूर्ण है रिश्ता, एक मानव के लिए महत्वपूर्ण है मानवता, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। ये 2 चीज़ जो हेल्थ वार, इसकी जो बात कर रहे हैं, इस चीज़ में जो लोग फंसे हुए हैं, इसका नाम है हेल्थ वार। दुनिया परमाणु बम बनने के पहले और परमाणु बम बनने के बाद 2 भागों में बट गई। परमाणु बम बनने के पहले उनका जो इस दुनिया पे अर्थ को नियंत्रित करते थे, अर्थ जहां सबसे ज़्यादा वो खींचते थे अपने तरफ, वो था युद्ध। परमाणु बम बनने के पहले हर साल पूरे दुनिया में मिला करके हजारों युद्ध होते थे, छोटे बड़े मिला करके। तो उनका जो मेन अर्थ खींचने का जरिया था वो था युद्ध। युद्ध कैसे कराया जाए, 2 देशों में कैसे दुश्मनी पैदा की जाए, कैसे युद्ध जारी रखा जाए, इस पे रहता था। लेकिन परमाणु बम जो कि पूरे धरती का विनाश कर सकता है, यह अपने आप में विनाशक तो है, लेकिन युद्ध रक्षक भी है। इसने युद्ध रोक दिया। परमाणु बम जब पहली बार जापान में गिराया गया तो इसकी विनाशक शक्ति को देख करके लोग भी डर गए और राजनेता भी डर गए, और जो लोग अर्थ कंट्रोल करते हैं उनको भी समझ में आया कि अगर युद्ध जारी रहा इसी तरह से तो हो सकता है कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा भावनाओं में बह जाए और धरती को ही नष्ट कर दे। ये भी हो सकता है, होता है ना। बोलते हैं कि अगर वो हमारे ऊपर फेंकेगा तो हम भी फेंकेंगे परमाणु बम। रूस बोलता है उस दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है जिस दुनिया में रूस ना हो। मतलब अगर रूस खत्म होगा तो पूरी दुनिया के रहने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह जो यूरोपियन देश हैं वो सोचते हैं यूरोपियन कंट्री नहीं है तो बाकी दुनिया रह करके क्या करेगा। मतलब हम नहीं है तो बाकी भी नहीं रहेंगे, ये सोच है। तो इस सोच से उनको ये समझ में आया कि युद्ध जो है अब हजारों युद्ध हर साल नहीं कंटिन्यू हो सकते हैं। युद्ध होंगे लेकिन जिस स्तर पे होते थे हर साल उस स्तर पे नहीं होंगे। तो आखिर उनको दुनिया कंट्रोल करना था, तो उसको वो कैसे कंट्रोल करेंगे, अर्थ कहाँ से खींचेंगे। तो परमाणु बम जब बन गया उसके बाद वो अर्थ खींचना जो प्रारंभ किए, उस समय जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्थ खींचने का तरीका था पर युद्ध के सामग्री बेचना, युद्ध करवाना। लेकिन उसके बाद इकोनॉमी खींचने का तरीका चेंज हो गया। कैसे चेंज, कहाँ चला गया? वो चला गया मेडिसिन में,
शराब में, फूड में, खेती में और एजुकेशन में। अभी जो लिस्ट देखेंगे टॉप 10, उसमें 1 नंबर आज भी है हथियार बेच करके सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब सबसे ज़्यादा अर्थ जो लोग हैं अपनी तरफ जमा करते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है मेडिसिन, तीसरा जो चीज़ है वो है शराब, और चौथा जो चीज़ है आप जो भोजन करते हैं। मतलब हम लोग 800 करोड़ आबादी जो भोजन करते हैं उससे ज़्यादा पैसा का मेडिसिन बिकता है। तो सोचिए हम लोग 800 जो करोड़ लोग हैं, सब कोई खाना खाते हैं हर रोज, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा मेडिसिन से कोई कमा रहा है। तो भोजन से भी ज़्यादा जरूरत क्या हो गया है? मेडिसिन हो गया है। ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। तो युद्ध जो परमाणु बम बना उसके बाद जो 2 भाग में यह दुनिया बंट गया कि एक परमाणु युद्ध के पहले शस्त्र से केवल पैसा कमाते थे, अब परमाणु बम बन गया, उसके बाद काफ़ी और चीज उन्होंने इंक्लूड किया पैसा खींचने के लिए अपनी तरफ, अर्थ को खींचने के लिए, क्योंकि उन्हें दुनिया चलाना था। तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, तो ये चीज़ खतरनाक है। इसलिए इस हेल्थ कैंप की ज़रूरत है, और इसलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है कि मैं अपना डॉक्टर क्यों बनूं। क्योंकि अगर आप नहीं बनेंगे और कल को जब बीमार होंगे तो कोई वहाँ पर बैठा हुआ है कि आप आइए और जो चीज़ आपका इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है उसको आपको एक जटिल प्रक्रिया में पूरी तरह से फंसा दिया जाएगा। तो ये खतरनाक है। तो ये जो प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं को नहीं चलने देंगे कैसे? आप जब तक ये सीखेंगे नहीं खुद, मैं कैसे अपना डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन अधिकतर लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनना, अपना डॉक्टर बनना बहुत जटिल है, बहुत जटिल काम है। लेकिन बाकी पशु पक्षी तो अपना डॉक्टर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं। कि ऐसा कोई पशु पक्षी तो नहीं है जिसका हॉस्पिटल हो या अपने डॉक्टर हो। इसलिए इस हेल्थ कैंप की प्रासंगिकता है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ है, आज क्या चीज़ नहीं बढ़ रहा है? डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सलाहकार है, मेडिसिन है, लेकिन एक चीज़ नहीं बढ़ रहा है, वो है आपका हेल्थ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। लेकिन बढ़ना क्या चाहिए था? ज़्यादा डॉक्टर हो गए, ज़्यादा मेडिसिन हो गया, सब कुछ ज़्यादा हो गया, तो हेल्थ आपका सुरक्षित होना चाहिए था ना। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, तो किसी के पास कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, और किसी को लाइब्रेरी भी है, बुक्स भी है, उसको टीचर भी दे दिया गया, तो वो ज़्यादा एजुकेटेड होगा जी, या जिसके पास टीचर नहीं है, बुक्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल नहीं है? कौन ज़्यादा एजुकेटेड होगा? कौन? जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन हेल्थ में उल्टा हो रहा है। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, मेडिसिन है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं है। कहाँ गया है? हेल्थ तो कहीं जाएगा ना। WHO बोलता है या तो आप बीमार हैं इसलिए मेडिसिन खाइए, या तो आप बीमार होने वाले हैं, बीमार होने से बचने के लिए मेडिसिन खाइए। मतलब किसी भी शर्त पे आपको मेडिसिन खाना है। तो हेल्थ का इसमें कहीं टॉपिक है, कहीं बात है हेल्थ का? किस चीज की बात हो रही है? मेडिसिन की बात हो रही है। या तो आप बीमार हैं इसलिए मेडिसिन खाइए, या तो आप बीमार होने वाले हैं इसलिए मेडिसिन खाइए। बात किसकी हो रही है? हेल्थ की या मेडिसिन की? लेकिन बात आपके लिए क्या जरूरी है, मेडिसिन या हेल्थ? हेल्थ जरूरी है। तो यही पे समस्या है, हेल्थ की बात नहीं हो रही है। नए नए बीमारी का आविष्कार हो रहा है, लेकिन हेल्थ कैसे आएगा? यह कौन करेगा? यह केवल और केवल आप करेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ आपकी संपत्ति है।
आपके पास एक ही चीज है इस संसार में, वो चीज है आपका जीवन। और जीवन जिस चीज से चलेगा वो चीज है हेल्दी रहने से। अगर कोई आदमी है जिसके पास दुनिया की आधी संपत्ति दे दिया जाए और उससे उसका हेल्थ छीन लिया जाए, क्या वो खुश रहेगा? सब दुनिया का सारा मेडिसिन बोलिए आपको दे देते हैं, सब डॉक्टर दे देते हैं, जितने लोग हैं उसके सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उसका हेल्थ छीन लेते हैं, क्या वो खुश रहेगा? इसमें एक व्यक्ति बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको आप लोग सब जानते हैं, माइकल जैक्सन। ठीक है, वो 150 साल जीना चाहता था और जब वो मरा था तो उसको 10 लाख लोग लाइव देख रहे थे। गूगल क्रैश कर गया था, इतने लोग उसके चाहने वाले थे। जो व्यक्ति 150 साल जीना चाहता था उसने क्या किया? वही किया जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। उसने क्या अपने डॉक्टर की टीम रख ली, अपने लिए डोनर तैयार कर लिया हर पार्ट्स के लिए। किडनी फेल हो जाएगा तो पहले से डोनर तैयार कर लिया, हार्ट के लिए डोनर तैयार, हर चीज के लिए उसने डोनर तैयार कर लिया। और 12 डॉक्टर की टीम हर समय उसके साथ घर में रहता था। ऑक्सीजन चेंबर उसने लगा लिया, जो कि हॉस्पिटल को भी लगाना पॉसिबल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं लगा पाते ऑक्सीजन चेंबर। उसमें वो सोता था, मतलब हर दिन पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक उसका टेस्ट होता था। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति 50 साल की उम्र में मर गया। उसके पास जब उसका टेस्ट हुआ तो उसमें डॉक्टरों ने क्या कहा है पोस्टमार्टम के समय कि इसकी हड्डियां गल गई थी, इसके सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो गए थे और ये पूरी तरह से अस्वस्थ व्यक्ति था। मतलब उसके पास क्या नहीं था? हेल्थ नहीं था। उसके पास क्या था? पैसा था, डॉक्टर था, मेडिसिन था, उसके पास सारे एक्सपर्ट भरे हुए थे। तो इसका मतलब हेल्थ का डॉक्टर, मेडिसिन और इन सब चीजों से रिलेशन नहीं है, ये समझना है। इन सब चीज का किससे रिलेशन है? आपके अवेयरनेस का रिलेशन है। कैसे? अभी कुछ दिन पहले एक योगी का डेथ हुआ, उनका 116 साल में। और जो भी हमारा योगी संप्रदाय है, हमारे ब्रह्मचारी हैं, हमारे सन्यासी हैं, हमारा भारत हेल्थ के पहचान कौन है? हमारे अवधूत, हमारे सन्यासी। क्यों? उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा रहती है। क्या वो सभी कोई मेडिसिन, डॉक्टर और पैसों से घिरे हुए लोग हैं? वो क्या करते हैं जिसके कारण उनके पास हेल्थ है? वो महत्वपूर्ण है, वो क्योंकि वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर हैं। वो जो भी चीज़ें हेल्थ को सुरक्षित रह सकती हैं, क्या क्या सुरक्षित रह सकती हैं? अपना भोजन, जल, जो एक्सरसाइज है, अपने जो परंपरा में ज्ञान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चरक ऋषि जो थे जब तपस्या कर रहे थे तो उनका जो शरीर था पूरी तरह से क्षीण हो गया। तो जब तपस्या से जगे तब उन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया, तब उन्होंने बनाया और वो च्यवनप्राश उनके शरीर की रक्षा किया। तो एक जो रोगी हो गए थे वो अपने आसपास की जड़ी बूटियों से अपने आप को ठीक किए। क्या उन्होंने जाकर के बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया? क्या उन्होंने बहुत सारे जाकर के मेडिसिन खरीद लिया? नहीं खरीदा। तो महत्वपूर्ण है आप, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप। अगर आप सोचेंगे कि मुझे कोई और बचाएगा, आप तब फिर हेल्थ वार में फंसने के लिए तैयार हैं। यह जो युद्ध चल रहा है ये एक युद्ध है, क्योंकि उस जगह से वो लोग पैसा कमाते थे, वार से पैसा आना कम हो गया है। तो अब कहां से वो पैसा कमाएंगे? हेल्थ से, आपके भोजन से। तो आपके भोजन को उन्होंने क्या कर दिया? आपके भोजन को ही उन्होंने दूषित कर दिया। कैसे? हम लोग घर में पहले खाना बनाते हैं, ठीक है, सात्विक खाना बनाते थे। अब उन्होंने लिया फैक्ट्री फूड बनाया। फैक्ट्री फूड में जितने भी पैकेट बंद फूड हैं उसमें डायोक्सिन है। अगर वो डायोक्सिन इतना खतरनाक है
कि परमाणु बम आप समझ रहे हैं खतरनाक है, लेकिन परमाणु बम से ज़्यादा वो खतरनाक है। तो आप परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक चीज़ खाना पसंद करेंगे? परमाणु बम से तो हम डरते हैं कि गिर जाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन हम लोग परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक चीज़ खा रहे हैं। उसमें डायऑक्सिन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो कि परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो पैकेट चीज़ें आ रही हैं उसमें डायऑक्सिन है। इस तरह से उन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया। इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे इकोसिस्टम का मतलब होता है जो चीज़ें हैं, जो ऊर्जा है, उसी सिस्टम में संरक्षित रह जाएगी। जैसे प्रकृति इकोसिस्टम बनाती है, जैसे समुंदर से वाष्प उठता है, बादल बनता है, बादल कहीं जा करके बरसता है, बरस करके फिर नदियों के द्वारा समुंदर में आता है। तो उन्होंने अपना एक धन का इकोसिस्टम बनाया। स्वास्थ्य में आप भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, आप जो भी चीज़ करेंगे उसके लिए उन्होंने अपना अल्टरनेटिव बनाया कि फैक्ट्री फूड बना दिया भोजन के लिए, पानी जो पिएंगे उसके लिए बना दिया। मौसम जो ये फैक्ट्री खोला उन्होंने, इसके द्वारा इन्वायरमेंट खराब होगा तो आप कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल में जाकर के मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा, उससे भी वो पैसा कमाएंगे, फिर आप साइड इफेक्ट ठीक करेंगे, हॉस्पिटल में पैसा देंगे, फिर आप रेगुलर इस चक्र में फंसेंगे और आप जो पैसा आपके पास जो धन है, जो स्वास्थ्य है, वो उनके इकोसिस्टम में चला जाएगा। हमारा भी एक इकोसिस्टम था। हम लोगों ने पुराने जब समय में एक इकोसिस्टम था जिसमें कि आसपास की जड़ी बूटियां, घरेलू चिकित्सा और हमारा आयुर्वेद की चिकित्सा हम लोग करते थे। हम भोजन ऐसा करते थे कि भोजन ही दवा था। हमारे यहाँ बोला जाता है भोजन ऐसा करो जो दवा हो जाए। हम बासी भोजन आप कितना दिन का खाना पसंद करेंगे? एक दिन नहीं खाना पसंद करेंगे ना, 2 दिन। लेकिन पैकेट फूड कितना बासी है? 6 महीना बासी, 2 साल बासी है कि नहीं है? तो 2 साल बासी रोटी खाएंगे, कोई खाना पसंद करेगा? आखिर उसमें क्या ऐसा डाला हुआ है कि 2 साल तक बासी हम खा लेते हैं? वो जो केमिकल डाला हुआ है जो 2 साल उसको बासी रखेगा फिर भी हम उसे खाते हैं, वही केमिकल हमारे शरीर का हमसे स्वास्थ्य छीनेगा। तो हमको जो खाएंगे उस पे ध्यान देना है। जो पानी पिएंगे, तो पानी के लिए उन्होंने क्या किया? हम कुएं का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे, लिविंग वाटर उसको बोलते हैं, जिंदा पानी। लेकिन अब घर में क्या हो गया? आरओ उन्होंने इसका ऑप्शन दिया कि आप आरओ का पानी पियो, आप बिस्लरी का पानी पियो। बिस्लरी में मिनरल्स नहीं है, नो मिनरल्स लिखा हुआ रहता है। तो आपके शरीर को तो मिनरल्स की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे। फिर उन्होंने हर चीज़, तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारे आसपास के जो जानकार पहले होता था, दादी नानी जो होती थी, उन्हीं की चिकित्सा से घर के लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन वो चीज़ समाप्त हो गया। तो उसको आज फिर से इस इकोसिस्टम को आप जिंदा करेंगे, क्योंकि आप सीखेंगे तो अपने आप को और अपने लोगों को बचाएंगे। जब आप, वरना ये इकोसिस्टम टूट जाएगा। अगर कोई सिखाने वाला नहीं हो, कोई बताने वाला नहीं हो, तो इसको इकोसिस्टम टूट जाएगा। यही इकोसिस्टम हमारा टूट गया है और उन्होंने इसका अल्टरनेटिव इकोसिस्टम हमें दे दिया है। तो इस इकोसिस्टम की आपको इसलिए इस हेल्थ कैंप की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, ताकि इस इकोसिस्टम को फिर से बनाया जा सके, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि जो उनका मेन चीज़ है, ये यही चीज़ है कि वो उनके पास हर चीज़ का अल्टरनेट इकोसिस्टम है कि कैसे धन आएगा। क्योंकि जिस चीज़ से भी धन नहीं आता है उसको वो छोड़ देते हैं। जैसे
उन्होंने एक और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण काम क्या किया है, पेटेंट सिस्टम बनाया है। जिस चीज पे उनका पेटेंट रहेगा उसी चीज को वो प्रमोट करेंगे। लेकिन हल्दी पे किसी का पेटेंट हो सकता है, लेकिन उन्होंने हल्दी पे भी पेटेंट जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं आज नहीं तो कल लोग जागेंगे और इस तरह की दवाइयां खाना पसंद करेंगे। नीम पे पेटेंट, हल्दी पे पेटेंट, और जितने भी रसोई घर के मसाले हैं उस पे वो पेटेंट ले रहे हैं। क्यों उनको जरूरत पड़ गया? अगर ये केवल मसाले हैं तो उनको क्यों जरूरत पड़ गया इसका वो लोग जानते हैं कि इसी से हम कल को मेडिसिन बनाएंगे। क्योंकि कल आप लोग कोलगेट का प्रचार देखे होंगे, पहले अभी बीच में आया था, जिसमें बताया, पहले वो प्रचार देता था जो चारकोल होता है, ये नमक होता है, अगर ये यूज करेंगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। अब वो फिर से वापस चारकोल नमक वाला पूछते हैं ना, आपके पेस्ट में नमक है तो वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसका ऑप्शन आ गया है और लोग पहले से ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं। तो ये इसलिए हर चीज़ पे पेटेंट ले रहे हैं कि कल को जब इस पे भी मेडिसिन बनेगा तो उनका पैसा उनके पास चला जाएगा। तो इस इकोसिस्टम को जब आप समझेंगे तो बहुत ज़रूरी है और इस इकोसिस्टम का पार्ट होना जरूरी है। जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है हेल्थ वार। हेल्थ वार यही है कि जिस चीज़ का पेटेंट है उसी के थ्रू आपको ठीक होना है। एलोपैथी में जेनरिक दवाइयाँ होती हैं जो 2 रुपये 3 रुपये या पूरा का पूरा पत्ता मिलता है, लेकिन उसे डॉक्टर नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं ब्रांडेड दवाई और इसमें पेटेंट है। क्यों लिखते हैं? वो उसे भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखने का रीज़न है डोलो कंपनी, अभी हाल में कोरोना हुआ था ना, तो डोलो कंपनी 6,000 करोड़ रुपया कमीशन दिया था केवल लिखने के लिए कि आप ये दवा खाइए। तो जब कोई 6,000 करोड़ केवल कमीशन दे सकता है कि आप लिखिए, तो कैसे नहीं कोई लिखेगा या कैसे नहीं प्रमोट होगा वो चीज़? तो यही हेल्थ वार है कि आपको वही पेटेंट मेडिसिन खाना है जो उनके पास है। हेल्थ वार क्या है कि आपका जो प्रोग्राम, आप टीवी है आपके घर में, मोबाइल है आपके घर में, तो दिमाग जो है ना पिक्चर से चलता है। आप जिस पिक्चर को देखे हैं उसका असर मात्र 40 मिनट होता है और उसके बाद वो आउट हो जाता है या अनकॉन्शियस में जाकर के दब जाएगा, सबकॉन्शियस में। तो आप जो देख रहे हैं ऐड, उन्होंने हर पॉकेट में अपने आप को पहुंचा दिया है, हर पॉकेट में है वो। वही ऐड आएगा जिस चीज पे उनको बेनिफिट है। तो जब आप देख रहे हैं कोई चीज तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपके दिमाग को प्रोग्राम किया जा रहा है। यही हेल्थ वार है कि आपके दिमाग को क्या किया जा रहा है? प्रोग्राम किया जा रहा है। टीबी का क्या नाम है? टीबी प्रोग्राम। प्रोग्राम क्यों रखा जाए उसका नाम? क्योंकि आपको उस तरीके से ले जाना है, उस तरीके से सोचवाना है जिस तरह से वो चाहते हैं। यही हेल्थ वार है। तो इससे तो आपको बचना है। तो जब भी आप कोई चीज देख रहे हैं तो उसका जो 40 मिनट असर होता है, लेकिन आप कहीं भी आप प्रचार देखे हैं काला नमक का? अपना मोबाइल रहे ना आपके पास, टीवी है, आप लोग कभी भी ये रॉक साल्ट का प्रचार देखे हैं उसमें? क्योंकि उसका पेटेंट किसी के पास नहीं। आप कभी भी नदी के पानी पीना है इसका प्रचार देखे हैं? बिस्लरी का प्रचार है। आप कभी भी मिट्टी पे चलना है इसका प्रचार देखे हैं? नहीं देखे। क्यों नहीं है इसका प्रचार? क्योंकि ये हेल्थ वार है। आपको समझना होगा कि कोई आदमी हमारे लिए फंदा डाल करके बैठा हुआ है, और जब आप नहीं समझेंगे तो आप जाकर के फंस जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं कि दुनिया बहुत सुरक्षित है, हम लोग पूरा सुरक्षा में हैं, हम अपने घर में हैं, हम अपने माता पिता के साथ हैं, हम अपने गुरु के साथ में हैं, हम कुछ नहीं तो कहीं भी हैं तो एक सुरक्षित है। लेकिन नहीं,
आपके ऊपर किसी की नज़र है और हर समय नज़र है। अब आपके पास मोबाइल है, अभी जितना मोबाइल है यहाँ पर, कोई चाहे तो उसको पता है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं उसके ऊपर नज़र है, तो आपके ऊपर हर समय नज़र है। तो बताइए, इतना खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं इतना खतरनाक है। मतलब जेल किसको बोलते हैं? जेल में रहना क्या है? निगरानी। किसी को जेल में रख दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है? निगरानी ही तो होता है। तो हम एक तरह से चलता फिरता जेल में हैं, हम किसी के निगरानी में हैं। तो कितना खतरनाक माहौल है। लेकिन इस चीज की जानकारी हमें नहीं है कि हम एक चलता फिरता जेल में हैं। इसका एग्जाम्पल हमें कुछ दिन पहले मिला था। जब एक महामारी आई तो उस समय क्या हुआ, हम लोग सभी कोई एक घर में बंद हो गए। उस समय पता चला कि जेल में है। उस समय पता चला कि सर्दी खांसी के चलते भी 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा हो सकता है। लेकिन कभी आप लोग सुने थे कि सर्दी खांसी हुआ तो किसी को 5 लाख खर्चा करना पड़ेगा? कभी भी सोचे थे ऐसा? ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ये हेल्थ वार का हिस्सा है। ऐसा बार बार होगा, एक बार नहीं होगा, बार बार होगा। क्यों? क्योंकि 8000 बीमारियां जो आई हैं एक बार में तो नहीं आई होंगी। तो ये क्या 8000 बीमारियां आकर के रुक जाएगा यहीं पर? खेल यहां नहीं रुकेगा। ये 8000 80,000 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे कोई पैसा लगा करके बैठा है। आप व्यापार करते हैं, हम व्यापार करते हैं, या कोई व्यापार करता है, 10 रुपया लगाया तो कितना चाहता है उससे फायदा कमाना? 10 का 20 करना चाहता है। अगर कोई 10 ट्रिलियन लगाए तो वो उससे कितना कमाना चाहेगा? 10 ट्रिलियन और कमाना चाहेगा। तो इसमें ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। आप बीमार हो तो आपसे कमाने के लिए ट्रिलियन पैसे लगे हुए हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इतने पैसे कि जिससे कि छोटे छोटे देशों को ना खरीदा जा सकता है। आप उसका राजा बन जाएंगे खरीद के, और बोलेंगे जो हम बोलेंगे वही होगा, और होगा। आप कोई देश खरीद सकते हैं, इतना पैसा। आप बीमार पड़ेंगे और आपसे पैसा निकालना है, इसलिए लगा हुआ है। वो तो कोई हमारे दादा दीदी के जैसा सेवा करने वाले लोग तो नहीं है कि सेवा करेंगे। वो लोग बिजनेसमैन हैं, और अगर वो 10 ट्रिलियन लगाए हैं तो 50 ट्रिलियन निकालेंगे। क्यों? एक दवा जो 10 पैसे में बनता है वो 200 रुपये में बिकता है। रेमडेसिविर जो एक दवा कोरोना के समय में लाख लाख रुपए में बिका, एक पीस लाख रुपया में। ऑक्सीमीटर 400-500 में मिलता था, उस समय 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में बिका। तो उस समय क्या ऐसा हो गया था? तो ये चीज ध्यान देना है कि कोई इतना पैसा लगा करके बैठा है, आपका इंतजार हो रहा है, तो आप जाएंगे? आपका कोई इंतजार कर रहा है कि आइए, अब फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे पैसा में। तो क्या होगा? इंतजार कर रहा है तो एक शिकारी जैसे कि शिकार का घात लगा करके बैठा हुआ रहता है, और पता चल जाए हिरन को कि बाघ शेर बैठा हुआ है, पानी पीने वो जाएगा। तो हम क्यों जाएंगे? क्या हम उससे कम बुद्धिमान हैं? हम अगर ये समझते हैं कि कोई घात लगा के बैठा हुआ तो हम भी नहीं जाएंगे, हम अपना इकोसिस्टम तैयार करने पे ध्यान देंगे। तो यही हेल्थ वार है। इस चीज को समझना होगा कि हेल्थ वार चल रहा है, आप एक युद्ध में शामिल हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप युद्ध के अंदर में हैं। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि एकदम सामान्य जिंदगियां चल रही हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे आराम से जिएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप कमाएंगे किसके लिए? उनके लिए। आप जितना पैसा कमाएंगे सारा पैसा वो आपके हेल्थ से, एजुकेशन से,
फूड से वो अपनी तरफ लेकर के चले जाएंगे। आपने लोगों ने सुना होगा पहले भारत में सोने के बर्तन में लोग यहाँ खाना खाते थे। उसका रीजन क्या था? आज प्लास्टिक पे आ गए हम लोग। मतलब जिस घर के लोग सोने के बर्तन में खाना खाते हो, पीतल पे भी नहीं रुके हैं, प्लास्टिक पे आ गए, थर्माकोल भी आ गया। तो ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया हेल्थ पर। कोई वो पैसा खींच लिया और हर दिन खींच रहा है। उसका एग्जाम्पल देखिए कैसे। आप और हम दातुन करते थे, अब ब्रश करते हैं, क्योंकि दातुन का प्रचार कहीं नहीं है और ब्रश और कोलगेट का प्रचार सब जगह है। एक मेरा इस पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी शिकार हुए हैं इसके हेल्थ वार के, तो इसका एक्सपीरियंस है। जो भी पर्सन कोलगेट ये सब पेप्सोडेंट करेगा, उसका दांत 100% खराब है, होगा ही होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि दांत के लिए मीठा जो चीज़ है ना, जहर है, जहर। और सुबह सुबह हम वो क्या रहता है? मीठा रहता है। तो वो जहर सुबह सुबह हम ले रहे हैं। लेकिन आप जब दातुन करते थे तो क्या बचाते थे? अपना स्वास्थ्य और अपना धन। कैसे? दातुन करने से दांत 100 साल चलते थे। जब कोई मरता था पहले तो उसका 32 का 32 दांत उसके मुंह में रहता था। आज पॉसिबल है? तो स्वास्थ्य खो दिए, साथ में कितना धन खोए। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, महीने का अगर 100 रुपया भी खर्चा है आपके ब्रश कोलगेट के ऊपर, मतलब साल का, महीने का, एक साल का 1200 रुपये और 100 साल का 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये एक चीज में आपका गया। उसी तरह बर्तन जब मांजते थे तो उसके लिए राख प्रयोग होता था, राख। अब क्या होता है? विम बार। तो कहाँ गया आपका पैसा? कहाँ जा रहा है? कोलगेट में जा रहा है, विम बार में जा रहा है। आप अगर महीने में फिर 100 रुपया अगर उस पर खर्चा कर रहे हैं तो फिर 12,000 रुपया गया आपका। इसी तरह करके जो चीज हम लोग नेचर से लेते थे, अब हम कहाँ से ले रहे हैं? फैक्ट्री प्रोडक्ट का ले रहे हैं, हर चीज। तो हर चीज हम लोग नेचर से ले सकते हैं। कम से कम अपने जरूरत का 80 से 90% चीज हम नेचर से फ्री में ले सकते हैं। और जब आप नेचर से फ्री में लेंगे तो कौन बढ़ेगा? नेचर और आप। जब जैसे हम खाना खा रहे हैं, अभी रेस्टोरेंट का आ गया फैशन, लेकिन आप लोग रामायण देखे होंगे, उस समय देखते होंगे कि उसमें हमला हो गया। किस पे हमला होता था? फल के बागान पे बंदरों ने हमला कर दिया। सुनते थे ना? तो बंदर फल के बागान पे हमला कर देते थे, तो लोग क्या अपने लिए बना कर रखते थे खाने के लिए? फल के बागान रखते थे। आज हम लोग अपने लिए फल के बागान बना रहे हैं? नहीं बना रहे। तो हमारा भोजन जो रेस्टोरेंट में जाके हम खा रहे हैं, तो ये पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा उनके पास? तो हर चीज आप एक एक करके अगर काउंट करेंगे तो सुबह से लेकर रात सोने तक हर दिन आप पैसा आपका कहीं जा रहा है, आपका हेल्थ कहीं जा रहा है। जब जा रहा है तो प्लास्टिक के बर्तन में तो खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जा रहा है वो सोने के बर्तन में खाएगा। क्योंकि एक समय हमारे पास चीजें आती थी। अगर कोई हमारे यहाँ कोई भी व्यापार करता था, गोलकी खरीदता था ना हमारे यहाँ से, तो सोना दे के खरीदता था। हमारे यहाँ इतने अच्छे कपड़े बनते थे कि जो कपड़े खरीदता था वो सोना दे के खरीदता था। तो हमारे यहाँ सोना पहले जमा होता था, अब हमारे यहाँ धन, हम केवल और केवल एक हेल्थ वार के शिकार व्यक्ति हैं। हमारा हमसे एक केवल और केवल उपभोक्ता है, जिससे कि चीज हमसे लिया जा रहा है। जबकि हम कहाँ से ले सकते हैं? हम नेचर से ले सकते हैं। लेकिन नेचर से लेना हमें कोई रोका है? नहीं रोका है। लेकिन आपको इनडायरेक्टली रोका जा रहा है, आपका मोबाइल और आपका टीवी। इनडायरेक्टली कोई नहीं बोला जबरदस्ती कि आओ आज से बॉन्ड पेपर साइन कर दो, आज के बाद कोई भी तुम फ्री का सामान यूज नहीं करोगे। कोई साइन कराया? लेकिन दिमाग ऐसा चीज है
कि वो व्यक्ति जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं वो कहीं भी बैठ के आपके और मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। कितना खतरनाक है। यही हेल्थ वार, कि कोई और कहीं बैठा हुआ है और कंट्रोल मैं यहां से हो जा रहा हूं। मैं खोलूंगा अपना मोबाइल और कंट्रोल हो गया। मेरे बगल में फ्री का दातून पड़ा हुआ है, मैं नहीं करूंगा, यहां दिखाएगा प्रचार और वो जाकर के दुकान से खरीद के लाऊंगा। ये कितना खतरनाक है या नहीं है। इसमें आपका स्वास्थ्य भी वो लेंगे और आपका धन भी लेंगे। और फिर जब आपका धन जो डेली कमाते हैं, जो संरक्षित करने का था, वो तो ले ही रहे हैं, साथ में आपकी संपत्ति, जो आपका जमीन है, जो आपके पूर्वजों का दिया हुआ धन है, वो जब स्वास्थ्य छीन लेंगे और जब हॉस्पिटल में जाएंगे और किसी का किडनी फेल हो गया और बोलेंगे 25 लाख चाहिए, तो उसको बेच के फिर वो भी। यही खतरनाक है, यही हेल्थ वार है कि हम लोग इसमें फंस गए हैं। और जो फंस गए हैं तो इससे निकलना होगा। तो इसमें जितनी चीजें हैं कि इसमें हेल्थ वार को लेकर के एक चीज और चीज जो हम बात कर रहे थे अभी, संपत्ति। हम लोग जो लोग बनाते थे वो संपत्ति बनाते थे। जैसे जंगल सबकी संपत्ति है, अगर फूड जंगल बनाएंगे तो सबकी संपत्ति होगी। नदियां सबकी संपत्ति हैं। तो हेल्थ वार के तहत अगला इनका कदम ये है कि विश्व का जितना पानी है, ये जैसे एक कंपनी है जॉनसन कंपनी, उसने कहा है, ये पूरी तरह से पेपर में आया था कि सारा पानी हमें दे दीजिए, हम आपको टैक्स देंगे, उसके बदले आपसे टैक्स लेंगे, हम लोग से टैक्स लेगा वो। आप नल खोलेंगे और उस पर मीटर लगा रहेगा कि 1 लीटर पानी बह गया, इसका चार्ज इतना हुआ, आपका बिल आएगा पानी का। मतलब जो चीज ईश्वर बना कर गए हैं, कोई व्यक्ति तो नहीं बना रहा है पानी, हवा कोई व्यक्ति तो नहीं बना रहा है, लेकिन चाइना में हवा बिक रहा है लीटर 600 रुपया लीटर, 600 रुपया में बिकता है 1 लीटर। वो खोलेंगे बोतल और सूंघेंगे। ऑनलाइन भी बिकता है, आप चेक कर सकते। बताइए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था ना, तो कोरोना काल में लोग ऑनलाइन मंगा के ऑक्सीजन बोतल सूंघना पड़ेगा घर में बैठ के। तो यही हेल्थ वार है कि जो आपकी संपत्ति है वो भी हमसे छीन ली जाएगी। और संपत्ति सबकी होती है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर पानी का कब्जा कोई कर लेगा तो मेरा तो नहीं ना है पूरा नदी कि हम लड़ने जाएंगे, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है। तो लोग सोचेगा ठीक है भाई, जब सबकी है कोई नहीं बोल रहा तो हम भी नहीं बोलेंगे। यही हेल्थ वार कि आपकी जो संपत्ति है कोई उस पर कब्जा करने वाला है। तो हवा हो गया, पानी हो गया, आपका रसोई हो गया, सब पे ये कब्जा कर लेंगे। और फिर आज खटिया यूज करते थे ना आप लोग, खटिया यूज करना बंद कर दिए। अमेरिका में अमेजॉन पे 1,16,000 रुपया में सर्च करेंगे तो बिक रहा है। 1,16,000 में आप खरीदेंगे? कोई भी खटिया खरीदेगा? आप इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप उसको जानते हैं कि वो इतने की कीमत का नहीं है, वो इससे भी ज्यादा कीमत का है। लेकिन हम लोग यूज करते थे और जानते हैं कि ये सस्ते में बन जाता है, इसलिए नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां बिक रहा है। तो हमारी जो चीजें हैं, हम उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 5,000 साल से जो स्वास्थ्य को संरक्षित करके हमारे लिए चल रहा था। 5,000 साल से संपदा संरक्षित करके हमारे पूर्वजों ने जो रखा था, और इस हेल्थ वार में हम अपना सब कुछ खोने वाले हैं। वो इस पे कब्जा कर लेंगे और फिर हमें ही बेचेंगे, ये हर चीज को बेचेंगे। तो उस समय जब हमारे पास, अभी हम प्लास्टिक पे आ गए हैं, उस समय फिर हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा खरीदने के लिए। अभी ही हम लोग प्लास्टिक तक आ गए हैं, तो उस समय जब इतने महंगा हो जाएगा हर चीज, फिर कैसे बिकेगी? वो फिर इसका पेटेंट कराएंगे, फिर उसके बाद बेचेंगे। मतलब संपदा को क्या कर रहे हैं वो लोग? संपत्ति बना रहे हैं।
तो एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं कि आपकी संपदा को संपत्ति बना ले, ये हेल्थ वार क्वेश्चन के लिए है। जैसे कि इसमें तो है बहुत कुछ, तो करें क्या? 2 लाइन में इसको खत्म करते हैं। अगर हेल्थ वार है तो क्या करें? पहला, जागरूक रहे कि हेल्थ वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिसमें कि मेरी संपत्ति और मेरा स्वास्थ्य छीना जाएगा। दूसरा, अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार रहे। अपना इकोसिस्टम, जिसमें हम लोग बात किए कि हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारा स्वास्थ्य और जो चीज़ें हैं, ये इकोसिस्टम आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी और के कंट्रोल में। जब ये जो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगा तो आप इस हेल्थ वार से बच सकते हैं। और तीसरा, जो ये प्रोग्राम है, ये रीबिल्ड भारत के तहत चलाया जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो, जो कि श्री श्री आनंद मूर्ति बाबा, इसको लोग जो चलते हैं व्यवस्थाओं से चलते हैं। पहले हमारे पास हर चीज़ की अपनी व्यवस्था थी, शिक्षा की अपनी व्यवस्था। जैसे अभी जो शिक्षा चल रही है मैकाले की शिक्षा है, लेकिन हमारी शिक्षा क्या थी? 64 कला सिखाया जाता था, जिसमें कि अगर किसी को 64 अभी के स्किल सिखा दिया जाए तो कोई बेरोजगार रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह स्वास्थ्य में हमारा अपना पूरा का पूरा सिस्टम था, लेकिन अभी स्वास्थ्य का सिस्टम किसी और का है। उसी तरह हर चीज़ का हमारा अपना सिस्टम था। तो इस चीज़ को उन्होंने दिया था कि अपना सिस्टम होना चाहिए, तभी आप हेल्थ वार नहीं, हर तरह के वार से बच सकते हैं, जिसमें कि आपकी संपत्ति, आपका चीज़ें कोई और नहीं लेगा। जिसमें कि उन्होंने इसके तहत जो शुरू किया था, उसमें था कि अपनी पूरी की पूरी सिस्टम व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत ये सारी की सारी व्यवस्थाएं निर्मित की गई हैं आनंद मार्ग में। जिसमें कि अपना गुरुकुल सिस्टम है, अपना शिक्षा सिस्टम है, अपना स्वास्थ्य सिस्टम है, अपना हर सिस्टम। आनंद नगर एक तरह से, आनंद नगर आप लोग गए हैं, वो एक प्रोजेक्ट है कि उसी तरह की व्यवस्था पूरे विश्व में हर मानव समाज के लिए स्थापित करना है, जिससे कि आपका अर्थ आपके हाथ में रहेगा, ना कि आप हेल्थ वार का शिकार होंगे। ठीक है? तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है हेल्थ वार से संबंधित या इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। चल रहा है, अगर युद्ध है तो पता चलना चाहिए ना कि युद्ध है। युद्ध 2 तरह से लड़ा जाता है। एक हो गया सामूहिक वध, जैसे कहीं बम गिरा दिए 10,000 लोग मर गया। और एक आप लोगों ने सुना है शीत युद्ध, सुना था ना, काफ़ी समय तक चला था शीत युद्ध, जिसमें कि 2 दल थे, जैसे कि कम्युनिस्ट हो गए और पूंजीपति, दोनों उसमें चल रहे थे। और एक होता, इसमें क्या होता है, ये तीसरी तरह का है कूटनीति, जिसमें स्लो युद्ध। स्लो युद्ध में इंडिविजुअल युद्ध, सामूहिक युद्ध नहीं, इंडिविजुअल। मतलब अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ लोगों से अलग अलग लड़ना है, अलग अलग लड़ना है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जो लोग, बड़े लोग, जिसमें छोटे लोग तो फंसे, ये पता चल गया कि फंस रहे हैं, लेकिन बड़े कुछ लोग इसमें फंसे। जैसे अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, वो भी इस युद्ध का शिकार हुए थे। युद्ध का शिकार कोई भी हो सकता है, जब उतना बड़ा आदमी, उतना रसूख वाला आदमी फंस सकता है। कैसे? किस चीज़ के कारण? ये पूरा लिखित है, क्योंकि राष्ट्रपति थे, जो भी होगा लिखा जाता है ना डॉक्यूमेंट्स में उनका। तो उनको बुखार था, तो प्रोटोकॉल है एलोपैथी में उस समय कि अगर किसी को बुखार है तो हाथ की नसें है ना, रात में डॉक्टर काट देते थे और सुबह तक खून बह जाता था। तो वो बोलते थे कि इस प्रोटोकॉल से खून भी बह गया और बुखार भी बह गया। अब कोई भी एक छोटा बच्चा भी इस प्रोटोकॉल को यूज करेगा? कोई बोलेगा तो नहीं ना। इससे लाखों लोग मरे थे। उसमें एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट्स पे है नाम, वही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का, वो भी मर गए इसी से। तो
इतने बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं इस वार में, तो इंडिविजुअल फंस रहे हैं लोग, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि हेल्थ वार है। जैसे दूसरा आदमी जो बताएं, माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। तीसरा आदमी है विल क्लिंटन, जिनका 4 स्टेंट लगा था हार्ट में, लीवर मतलब की समस्या थी उसकी, और वो बच गए, मरते मरते बच गए। कैसे? 4 स्टेंट लग गया था, आगे और स्टेंट लगाते, नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी होता, नहीं तो मरते। और उस समय वो राष्ट्रपति थे, तब उनकी ये हालत उन्होंने की थी। तो इंडिविजुअल फंस रहे हैं लोग, जो हैं इंडिविजुअल फंस रहे हैं। तो उन्हें जब पता चला कि एक ऐसा तरीका है, नेचुरल तरीका, जिसके थ्रू हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, तो उन्होंने उस तरीके को अपनाया। ये नेट पे है, आप लिखेंगे विल क्लिंटन नेचुरोपैथी थेरेपी तो आ जाएगा, ठीक है। उसमें उनका इंटरव्यू है कि मुझे ये समस्या थी और चंद दिनों में ये समस्या खत्म हो गई। इतना पैसा तो हम लोग के पास नहीं है जितना विल क्लिंटन के पास है, इतना पावर भी नहीं है। तो जब इतना पावरफुल पर्सन को, इतना पैसे वाले पर्सन को फंसा लिया गया, किस कारण से? हेल्थ के लिए जागरूकता नहीं होने के कारण, और दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के कारण, और अपना इकोसिस्टम नहीं तैयार होने के कारण, ठीक है। तो इसलिए ये स्लो युद्ध है, ये स्लो युद्ध है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि युद्ध जारी है। और किसी को कोई क्वेश्चन? बोलिए। था ना, इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि जो तंत्र होता है ना, जैसे कि समुंदर से वाष्प बना, ठीक है, ये प्राकृतिक इकोसिस्टम एग्जाम्पल है इसका। समुंदर से वाष्प बना, वाष्प बन के बादल बन गया, वो बादल पूरे देश में जाके बरसेगा, भारत में। फिर वो पानी नदियों के थ्रू फिर से कहाँ जाएगा? समुंदर में आ जाएगा। तो ये एक सर्कल तैयार हुआ। हाँ, एक सर्कल तैयार हो गया ना, कि समंदर का पानी कहाँ आ गया? फिर से समंदर में आ गया। तो आपका धन फिर से आपके पास आना चाहिए था ना, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है। आप कोलगेट कर रहे हैं तो धन कहाँ चल जा रहा है? कंपनी के पास चला जा रहा है, आपके पास तो नहीं आ रहा। लेकिन आप इकोसिस्टम बनाए रहते हैं, आप पेड़ लगाए रहते हैं, या पेड़ से दातुन करते हैं, तो आपका धन, आप मान लीजिए 5 रुपया में एक पेड़ खरीदे, पेड़ को लगा दिए, वो पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है। आप 5 रुपया लगाए थे, पेड़ बड़ा हो गया, तो वो आपको फिर फल देगा, दातुन देगा, छांव देगा। तो जो दातुन देगा उसका एक प्राइस है, फल जो देगा पर केजी, मान लीजिए आम है तो 40 रुपया किलो, अगर वो साल में 100 किलो भी पड़ा तो कितना हुआ? 4000 रुपया वो आपको वापस किया ना, फल, पेड़ तो वापस कर दिया। लेकिन आप वही जो, या दातुन आप ब्रश कर रहे थे 100 रुपया महीना का, साल का 1200 कर रहे थे, तो वो पैसा 12,000 और 100 साल का 1,20,000, 1,20,000, तो वो पैसा तो कंपनी के पास चला गया। लेकिन अगर आप पेड़ से दातुन करते तो 1 लाख, जो 5 रुपया आप लगाए थे वो रिटर्न आता कि नहीं? यही इकोसिस्टम, कि आपका धन आपके पास वापस आना चाहिए। एक इकोसिस्टम, हाँ सर, ये देखिए, एक है एनवायरनमेंट, दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। माने एग्रीकल्चर आपस साइकिल बनाता है ना, और वो साइकिल स्वयं चलता है, ये सस्टेनेबल हुआ। मिट्टी से निकालो, उसमें तत्व नहीं भरो, और खेती प्रोडक्टिव नहीं बनेगा। तो ऐसा खेती हो कि निकल गया फिर भर जाता है, ये सस्टेनेबल है ना। तो दूसरा इकोसिस्टम, जैसे लाइफ में एक इकोसिस्टम है ना। मेंढक को सांप खाएगा, शाम को और खाएगा, एक साइकिल है। इसलिए सब चेक एंड बैलेंस करके रखा है प्रकृति ने। इसलिए आप उसको ब्रेक करो, आप कीड़ा मकोड़ा आपको मारो, पक्षी मर जाएगी, पक्षी को खाद्य नहीं, पक्षी मर गई और एक इफेक्ट हो गया। उसी तरह इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा चेन टूटने से, है ना। इसलिए सब चीज़ का अपनी जगह है, महत्व है। तो वो उसका महत्व नहीं कि आप तोड़ो तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उसमें मनुष्य भी अफेक्ट हो गया।
तो इकोसिस्टम में मनुष्य का लाइफ भी, ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सिस्टम। सबके साथ मनुष्य भी है, उस कड़ी में एक टूट गया मनुष्य भी अफेक्ट होगा। तो ये इकोसिस्टम है। तो एनवायरनमेंट समझ में, इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल माने अब इन्हों का जो माने आपका पैसा वापस घूम के आपको आना चाहिए, मगर आपका घूम के नहीं आकर चला जाता है तो भरेगा ही नहीं, इसीलिए प्लास्टिक तो चला जा रहा। तो माने वो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, उनका पैसा मेरे हाथ में ही आया, उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया, पैसा हम जो लगाया घूम के हमको आएगा, आप जो लगाए वो भी घूम के उनको जाएगा। तो उनका इकोसिस्टम बना है कमा के बचाने का, आपका कॉस्ट पर। आपका इकोसिस्टम नहीं, मेरा पैसा लगा मेरे को आ जाए, है ना। तो ये युद्ध है, आपका चीज़ वो जा रहा है, उन्होंने इकोसिस्टम बनाया, डॉक्टर, हॉस्पिटल में एवरीथिंग एक इकोसिस्टम। आपको बचाने का आपका अपना इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए आप विक्टिम हो गए उनके। तो आपका कहने का, इसलिए आपका एक अपना बचने का इकोसिस्टम करना चाहिए जो आप स्वावलंबी हो। अब आप स्वावलंबी नहीं हैं, आप डिपेंडेंट है। तो उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम में आप डिपेंडेंट रहे, अब हमको ऐसा सिस्टम करना है कि हम इंडिपेंडेंट रहे स्वास्थ्य क्षेत्र में। ये है इकोसिस्टम। ठीक है, क्लास हो गया। परमपिता बाबा की बात।